कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेने आते हैं, और जब भक्त अहंकार छोड़कर समर्पण कर देता है तब उसे वो शक्ति मिलती है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे भगवान परशुराम ने अधर्म के विनाश के लिए पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। लेकिन आज की कहानी महाभारत के सबसे महान धनुर्धर की है, जिसने स्वयं भगवान शिव से युद्ध किया और बिना पहचाने उन पर बाण चला दिए। लेकिन उसी युद्ध के बाद उसे मिला संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र। आज की कथा है अर्जुन और भगवान शिव के किरात रूप की। महाभारत युद्ध की तैयारी। जब पांडव वनवास में थे तब उन्हें पता था कि भविष्य में कौरवों के साथ महायुद्ध निश्चित है और उस युद्ध में साधारण अस्त्र पर्याप्त नहीं होंगे। तब महर्षि व्यास ने अर्जुन से कहा, यदि तुम भगवान शिव को प्रसन्न कर सको तो तुम्हें मिलेगा पाशुपतास्त्र, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसकी शक्ति से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। अर्जुन की तपस्या। तब अर्जुन हिमालय के घने जंगलों में चले गए। उन्होंने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी और केवल ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन अपनी तपस्या में अडिग रहे। देवताओं की चिंता। अर्जुन की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। तब स्वयं भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है, अब अर्जुन की परीक्षा लेनी होगी। दैत्य सुअर। उसी समय एक भयानक दैत्य जंगली सुअर का रूप लेकर अर्जुन की ओर दौड़ा। वो वास्तव में था मूकासुर। अर्जुन तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने धनुष उठाया और उसी क्षण जंगल में एक और बाण चला। दोनों बाण एक साथ सुअर को लगे। रहस्यमयी शिकारी। अर्जुन ने देखा उनके सामने खड़ा था एक शक्तिशाली शिकारी, उसके साथ ही उसकी पत्नी और कई शिकारी। वो वास्तव में थे भगवान शिव, किरात यानी शिकारी के रूप में। विवाद की शुरुआत। शिकारी बोला, ये शिकार मेरा है। अर्जुन क्रोधित हो गए, नहीं, ये बाण मैंने चलाया था। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया और फिर अर्जुन ने चुनौती दे दी, यदि तुम इतने शक्तिशाली हो तो युद्ध करो। अर्जुन और शिव का युद्ध। अर्जुन ने एक के बाद एक भयानक बाण चलाने शुरू किए, लेकिन वो रहस्यमयी शिकारी हर वार को सहजता से रोक देता। अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन उस शिकारी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। धीरे धीरे अर्जुन थकने लगे। अहंकार टूटना। अब अर्जुन समझ चुके थे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं। उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की पूजा करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने देखा, जो फूल वे शिवलिंग पर चढ़ा रहे थे वही फूल उस शिकारी के शरीर पर दिखाई दे रहे थे। भगवान शिव का वास्तविक रूप। अर्जुन स्तब्ध रह गए। तभी पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया और शिकारी का रूप बदलने लगा। जटाधारी स्वरूप, तीसरा नेत्र, हाथ में त्रिशूल। स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। अर्जुन तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। पाशुपतास्त्र का वरदान। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने तपस्या, साहस और विनम्रता तीनों की परीक्षा पार कर ली। फिर उन्होंने अर्जुन को प्रदान किया पाशुपतास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जिसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। अर्जुन की सबसे बड़ी जीत। अर्जुन समझ चुके थे, सबसे बड़ी शक्ति केवल अस्त्र नहीं, बल्कि विनम्रता, श्रद्धा और भगवान का आशीर्वाद है। इस कथा का गहरा अर्थ। भगवान पहले परीक्षा लेते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। अहंकार टूटे बिना सच्चा ज्ञान नहीं मिलता और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। कलयुग के लिए संदेश। आज मनुष्य जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन अर्जुन की कथा सिखाती है
बड़ी शक्ति पाने के लिए धैर्य और तपस्या आवश्यक है। एक अंतिम सच्चाई, जब भक्त पूरी निष्ठा से प्रयास करता है तो भगवान किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने अवश्य आते हैं। तो दर्शकों, ये थी कहानी अर्जुन और भगवान शिव की किरात रूप की। अगर ये कथा आपको अद्भुत लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म के मार्ग पर चलते रहिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। बनी रही भक्ति की कहानियां परिवार के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।